अब सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के निकलने के बाद किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की प्लानिंग है। सरकार ने अपने निर्देश दिए हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईजी गढ़वाल रेंज हैं के एस नगरियाल जी। सर, किस तरीके से तैयारियां आप कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से हैं? जब मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद बाहर आएंगे तो उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे? जो डे 1 से ही जो मजदूर हमारे 12 तारीख से ये घटना हुई थी, तब से हम लोग तैयारी के हालत में हैं। एक तो बाहर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूसरा जो है यहाँ से जब वो बाहर निकलेंगे तो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से सुरक्षित स्थान अस्पताल तक ले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में भी उनको रखने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा विशेषज्ञों का और चिकित्सकों का भी मत है। तो वो व्यवस्थापन के लिए हमने यहाँ जितने भी एम्बुलेंसेज हैं सब ये यहाँ टनल के बाहर ये लगा रखा है, और हमारी पुलिस बल नियुक्त है स्कॉट और पायलट के माध्यम से, साथ ही कम्युनिकेशन के माध्यम से, ताकि इनको यहाँ से हॉस्पिटल तक की दूरी तय करने में किसी तरह के यातायात में बाधा ना आए, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। अतिरिक्त जिलों से भी कुछ फोर्स मंगाई गई है क्या? बिल्कुल, यहाँ की जो है ये आपदा को देखते हुए पीएसी हमारी एक पूरी कंपनी लगाई गई है। एसडीआरएफ जो विशेषज्ञ है आपदा से निपटने के लिए, उनके 40 जवान हमारा दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के जितने पुलिस बल है हर थानों से यहाँ लगाए गए हैं, साथ ही रेंज के गढ़वाल रेंज के जो अन्य जनपद है वहाँ से भी पुलिस बल इनको प्रोवाइड किया गया है। सर, सबसे बड़ी बात यह, इतने साल से आप उत्तराखंड में सर्विस कर रहे हैं, इससे पहले इस तरीके का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा हो, या कभी इतना बड़ा इतने लंबे समय तक चलने वाला कोई रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड में हुआ हो? नहीं, रेस्क्यू आपदा यहाँ आती रहती है। इससे पहले भी द्रौपदी की डांडा जहाँ पर रोही फंस गए थे, तो वो भी काफ़ी लंबा हमारा रेस्क्यू चला था, जिसमें 5,500 मीटर के हाइट से हमारे पुलिस बल और एसडीआरएफ के द्वारा उनको रेस्क्यू करके लाया था। इस तरीके से आप बता रहे हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जब मजदूर लाए जाएंगे तो क्या ये पहले से बता दिया गया है कि किस एम्बुलेंस में कहाँ मरीज जाएंगे, कहाँ कहाँ अस्पताल बनाए गए हैं? इसका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है? पूरी तैयारियां हैं इसके लिए कि एम्बुलेंस में जैसे ही बाहर निकलेंगे तत्काल एम्बुलेंस तैयार रहेगा, और उसके बाद सबको एम्बुलेंस में बैठाते हुए उनको हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। इसकी पूरी एक प्लानिंग जो योजना है जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा तैयार कर दिया गया है। जिन मजदूरों की तबीयत ठीक नहीं होगी या गंभीर स्थिति होगी, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जाएगा? उसके लिए भी 44 में ये व्यवस्थाएं हैं। वहां से भी फिर एम्स हमारा, आप जानते हैं ऋषिकेश में हमारा एम्स है, तो वहां पर ले जाने की व्यवस्था भी वहां कर ली गई है। सरकार की तरफ से या फिर डीजीपी मुख्यालय की तरफ से भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? सरकार की तरफ से ही है इसमें, सरकार की ओर से, और बाकी सरकार तो चाहे डीजीपी हो, चाहे हम हो, चाहे पुलिस बल हो, सबके निर्देश ही देगी। तो उसके निर्देशों का अक्षर से पालन करना पुलिस बल की जिम्मेदारी है। तो ये आईजी गढ़वाल रेंज हैं के एस नगरियाल साहब जो बता रहे हैं कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है, और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही पूरा होगा सबकी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। कैमरामैन रविंदर के साथ अनुपम मिश्रा, सिलकियारा, उत्तरकाशी।